हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस बदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 33 है, यानी 32 सेट हो चुके हैं। अगर आपने सारे सेट सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितनी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बस क्या करते हैं उनका क्वेश्चन देने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 33 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 57:6 समानुपात 97 क्वेश्चन मार्क। अब जैसे दूसरा पद लें, अगर दूसरे पद में हम 9 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 57। अब तीसरे पद से क्या है, चौथे पद से हमें क्या लाना है, तीसरा पद। अब जैसे ऑप्शन से करते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 9, 9 में 9 का गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84। ठीक है, 8 में 9 का गुणा करके 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 75। और आगे के ऑप्शन की डिजिट जो है वो छोटी है, यानी कि ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया। तो अब देखो इसको कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा 57:6, तो 57 के अंकों को जोड़ो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12। और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो वैसे ही 97 ले लो, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो कौन सी डिजिट में 2 का गुणा करने पे 16 आएगा 8 का। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट में क्या है 9, सेकंड में 8, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक निश्चित कूट में SAMOA को QZMPC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कोड में गेमर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो आप लिख लो पहले MOA। फिर उसके बाद जो कोड भाषा में दिया जाता है उसको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के नीचे ही अल्फ़ाबेट लिखना है, ZMPC। ठीक है, अब इनके कोड लिख लो 1। फिर कितना हो जाएगा 17, 26, 13, 16 और 3। अब आप देख रहे होंगे कि पहले 2 माइनस किया जा रहा है, फिर 1 किया गया, फिर कुछ माइनस प्लस नहीं किया गया, फिर 1 प्लस किया गया और फिर 2 माइनस किया गया है, सॉरी प्लस किया गया है। ठीक है, पहले क्या है माइनस करना है, फिर आपको प्लस करना है। अब क्या है गेमर, ये लिख लिया। फिर क्या है 7, 1, 13, 5 और 18। पहले क्या था 2 माइनस करना था 5, फिर 1 माइनस करना था 26, फिर कुछ माइनस नहीं करना था तो 13 का 13 हो गया। फिर कितना ऐड करना था 1 यानी 6, फिर 2 ऐड करना था तो 20। अब इस कोड भाषा में जो कोडित है यानी कोड है उनके क्या लिखो, अल्फाबेट लिख लो EZMFT। अब क्या है ऑप्शन देख लो EZMFT, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। RA अनुपात IZ। तो R का कितना होता है 18, I का 9, A का 1 और Z का 26। अब आप देख रहे होंगे कि दो अल्फाबेट के कोड को ऐड करने पे कितना आ रहा है 27। ठीक है, तो ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, तो वैसे ही SQ का निकाल लो। S का कितना होता है 19, Q का 17, तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 10। 8 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है H और 10 पे J, यानी HJ। अब ऑप्शन देख लो OTHJ, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए क्या करे, श्रृंखला को पूरा करे। 35 अनुपात 35, 42, 33, 40, 31, 38। अब आगे की संख्या आपको पता करनी है। अब देखो इसमें क्या है कि दो सीरीज चल रही हैं, एक ये यानी 2 2 माइनस किया जा रहा है। ठीक है,
तो अब 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 29। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें भी 2 2 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे की जैसे डिजिट पूछते तो हम 2 माइनस करके कितना निकाल देते, आ जाता हमारा 36। जबकि लाना ये वाला पूछा गया है तो आपको बताना है 29। अब ऑप्शन देख लो 31, 35, 33, 29, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि u का अर्थ माइनस w का अर्थ डिवाइड t का अर्थ प्लस v का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 33 T77 U11 T1 इज इक्वल टू आपको बताना है। तो अब जैसे 33 T का अर्थ है प्लस 77 U का अर्थ है माइनस 11 फिर T का अर्थ है +1, तो कितना हो जाएगा अब हमारा 66 + 1 यानी 100। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 101, सेकेंड में 100, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 12, 26, 54, 110, 222। अब देखो यहाँ पे क्या है 12, 26, 54, 110, 222। अब इसमें क्या करना है आपको 2 से गुणा करके 2 जोड़ देना है। ठीक है, सब में 2 से गुणा करके 2 जोड़ना है। तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 444 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 446। अब ऑप्शन देख लो 423, 446, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कर। उपन्यास अनुपात उपन्यासकार, तो वैसे ही इसी संबंध में क्या है तीसरा पद और चौथा पद निकाल लेते हैं। पुस्तक अनुपात लेखक, प्रकाशन अनुपात स्तंभकार, टेलीविजन अनुपात पत्रकार, संगीत अनुपात नृत्य। तो क्या हो गया, जैसे उपन्यास कौन लिखता है उपन्यासकार, वैसे ही पुस्तक कौन लिखता है लेखक, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि स्माइली को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोटबद्ध भाषा में 41.5 के रूप में और क्राई को 23 के रूप में लिखते हैं, तो लैपी को कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे स्माइली LEY, अब इनके कोड लिख लो 19, 13, 9, 12, 5 और ये 25। ये कितना हो जाएगा 32, 21 और ये 30, कितना हो जाएगा हमारा 3 और उसके बाद ये कितना हो गया हमारा 8। उससे क्या करना है डिवाइड करना है 2 से आपको, तो कितना आ जाएगा 41.5 जो कि दिया गया है। वैसे ही क्राई का निकाल लो 3, 18, 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 46। हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23। लैपी का निकाल लो Y, L का 12, 1, 16, 16 और 25, तो कितना हो जाएगा ये 13 + 32, 25। ठीक है, तो कितना हो गया 0, 4, 6, 7। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 35। अब ऑप्शन देख लो 30, 32, 42, 35, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे पूरा करे। RQS, ठीक है, SOQ TMO। अब क्या करना है आपको कोड लिख लेने 20। अब क्या आएगा 21 यानी U, तो कौन से ऑप्शन में U है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। फिर क्या है आपका 17, 15, 13, यानी 2 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। 11 पे कौन सा अल्फाबेट आता है K, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन सभी कारें शेर हैं, सभी कारें क्या हैं शेर हैं। ठीक है, फिर बोला कुछ बच्चे शेर हैं,
शेर है। निष्कर्ष, कुछ कारें बच्चे हैं, कुछ बच्चे कारें हैं। तो देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कथन में नहीं दिया गया है कि कुछ बच्चे क्या है कारें हैं। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, सेकंड में केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, थर्ड में ना तो निष्कर्ष ए ना ही बी अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। लकड़ी अनुपात बढ़ई, तो बढ़ई क्या काम करता है, लकड़ियों का काम, वैसे लोहे का काम में कौन हो जाएगा, लोहार। ऑप्शन देख लो, सुनार लोहार, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, पुरुषों की पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 30वें स्थान पर। मनीष क्या है, ये दायां है तो दाईं ओर से 30वें स्थान पे। फिर क्या है, कवित, कवित बाईं ओर से 20वें स्थान पे, कवित, ठीक है, बाईं ओर से, और ये दाईं ओर से। अब क्या बोला, अगर जब वे परस्पर अपने स्थान बदल देते हैं तो यहाँ पे मनीष आ जाएगा और यहाँ पे कविता आ जाएगा। फिर क्या बोला है, तो मनीष दाईं ओर से 35वें, तो अब मनीष क्या है, दाईं ओर से 35वें स्थान पे मनीष पहुंच जाएगा, ऐसे, ठीक है। उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या देखो, यहाँ तो पहले से 20 थी और ये पूरी मनीष क्या हो गया, यहाँ से फिर 35 हो गया, इधर से ये 20, तो अब देखो कुल कितने हो जाएंगे, मनीष दो जगह आ रहा है ना, इधर से ये 20 और ये यहाँ से पूरा 35 में, ठीक है। और जबकि दो मनीष है तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 54, यानी कुल व्यक्ति कितने हैं, 54। अब ऑप्शन देख लो, 34, 44, 45, 54, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। जी डी के बाएं और बी के दाईं ओर है। जी जो है वो डी के बाईं ओर और बी के दाईं ओर है, ठीक है। अब क्या बोला, ए सी के दाएं है और क्या बोला, ए और डी के बीच एक बच्चा है, यानी ए, अब ये लाइन हमने ड्रॉ करी तो इसके बीच में क्या है, एक बच्चा है। फिर क्या बोला है, ई जो है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पे, अब ई जो होगा वो क्या है, बाएं से दूसरे स्थान पे, यानी ई यहाँ बैठ गया है, ठीक है। फिर क्या बोला है, डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, यानी डी और एफ के बीच में क्या हो गए, दो बच्चे हो गए, कितने थे, 7 लोग, ठीक है, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 7, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ए सी के क्या है, दाईं ओर, तो अब देखो ए सी के दाईं ओर हो गया। अब बोला है बिल्कुल दाएं कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं कौन बैठा है, एफ। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में एफ, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारा। चल, और अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत विकल्प का चयन करें। एस टी यू ओ, सेकेंड ऑप्शन में के एल ओ आई, थर्ड ऑप्शन में एल जे के, फोर्थ ऑप्शन में बी सी आई। तो एस टी के एल बी सी तुरंत एक दूसरे के बाद अल्फाबेट आने वाला, और इसमें क्या है कि दोनों वॉवेल हैं, लास्ट में 2 वॉवेल हैं, जबकि थर्ड ऑप्शन में एल जे एक दूसरे के बाद आने वाला अल्फाबेट नहीं है, और लास्ट में क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट हैं, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, तीनों से अलग हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, संगत का चयन करें। एम्पियर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये क्या है, दूरी की इकाई है, जबकि एम्पियर धारा की, तो यही असंगत हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये x, फिर ये x इधर आया है, फिर क्या हुआ है, ये इधर आ गया है, तो वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा। देखो x ऊपर चला गया, फिर ये, यानी कि ये नीचे और फिर ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ये दो नए आ गए। अब उसके बाद क्या है कि फिर x इधर चला गया, यानी इज इक्वल टू इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लुप्त संख्या बतानी है। अब देखो इसमें क्या है हमारा, 756 और 534। तो क्या करें, पहले हम 756 में से 534 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 222। फिर क्या है, लेकिन क्या आ रहा है, 666। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 666। अब वैसे ही करो, 879 में 722 माइनस किया तो कितना आएगा हमारा, 751, ठीक है। अब कितने से गुणा करना है, 3 से। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 471, ठीक है। ऑप्शन देख लो, 482, 562, 471, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त है, आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब ये क्या वृत्त है, डॉक्टर, भारतीय शिक्षक। अब क्वेश्चन में क्या बोला, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं है। तो अब भारतीय नहीं है, यानी ये भारतीय नहीं है, ठीक है। अब क्या पता करना है आपको, शिक्षक और क्या है, डॉक्टर। तो शिक्षक और डॉक्टर कितने हो जाएंगे, जो उन शिक्षकों का पता लगाएं जो क्या है, डॉक्टर। तो कितने हैं ये, 4, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 5, 2, 4, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा गया और काटा गया, उस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति मिलेगी, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, ये गोला, और ये क्या बन जाएगा, ये ऐसी आकृति बन जाएगी, और सब में ये चीज क्या हो जाएगी, गोल। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में है ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दिया गई आकृति को पूरा करेगी। अब ये आकृति है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगी और यहाँ पे ये, और ये चीज ऐसे कलर हो जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करते हैं। अब देखो x, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये चीज ऊपर चली आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक नई आकृति आ जाएगी, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन सिंबल इधर चला जाएगा। तो कौन से ऑप्शन पे है, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। तो थर्ड ऑप्शन में ये देखो ये आकृति छिपी हुई है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।